डॉक्टर रोहिणी घावरी अब चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी। एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था। न सिर्फ जंतर मंतर पर बल्कि नई संसद की तरफ भी कूच किया था। बड़ा हंगामा देखा था, पहलवानों को रोका गया था, कई पहलवान घायल भी हुए थे, कई पहलवानों के टेंट भी तोड़े गए थे और सर्दी हो या गर्मी हो, हर मौसम में पहलवानों ने सिर्फ इंसाफ की मांग की थी। लेकिन आज बृजभूषण खुद कहते हैं कि वो निर्दोष हैं। बृजभूषण के खिलाफ तो बीजेपी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है, क्या दलित होने की वजह से उठाई जा रही है? क्या चंद्रशेखर आजाद पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या इस वजह से खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि वो दलितों की आवाज को उठा रहे हैं? आपको बता दें, लगातार सोशल मीडिया पर डॉक्टर रोहिणी घावरी एक एक करके कई पोस्ट साझा करती है, जिसमें आरोप सीधा यही होता है कि चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करो, चंद्रशेखर आजाद की सांसदी रद्द करो। सीधे तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन कहा गया कि शोषण हुआ है उनके साथ। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद ने शादी का झांसा देकर उनके साथ जालसाजी की, उनके साथ खिलवाड़ किया। कई सबूत के नाम पर शॉट्स यहाँ पर वो डालती हैं, स्क्रीनशॉट्स डालती हैं वो सोशल मीडिया पर। सवाल रोहिणी घावरी से ही पूछे गए कि आप किस आधार पर आरोप लगा रही हैं। देखिए, जो शोषण का आरोप है ये छोटा मोटा मुकदमा नहीं है, कोई छोटी मोटी मामले के रूप में इसे नहीं देखा जा सकता है। इसके आधार पर लंबी सजा, उम्र कैद की सजा, फांसी की सजा, तमाम ऐसे मुकदमे के आधार पर जो कानूनी प्रक्रिया है इसके तहत सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने फिर भी निडर होकर कहा कि वो कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। फिर डॉक्टर रोहिणी घावरी आखिरकार सोशल मीडिया पर ही क्यों इंसाफ मांग रही हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन की जो बात कही है, इसमें क्या रोहिणी घावरी कह रहे हैं, उनका एक और बड़ा पोस्ट सामने आता है। पोस्ट में क्या लिखती हैं, इसके बारे में जरा नजर डाल लेते हैं, पढ़कर आपको बता देते हैं कि क्या कह रही हैं। यहाँ सीधे तौर पर डॉक्टर रोहिणी घावरी का ये ट्वीट है, 3 घंटे पहले का, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आज ही उन्होंने ये पोस्ट किया है। इसमें लिखती हैं, नमस्ते दिल्ली पुलिस और NCW इंडिया, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया कंप्लेंट किए हुए, लेकिन अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आखिर FIR कब होगी? अगर एक हफ्ते में इस केस में कोई सुनवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरन यूनाइटेड नेशंस के सामने भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। अगर इंडिया में होती तो संसद के बाहर बैठती। मैं नहीं चाहती कि अपने देश का तमाशा बने, इंटरनेशनल मीडिया इस पर न्यूज बनाए कि भारत की बेटी की आवाज उसका देश ही नहीं सुन रहा है। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने ये आरोप लगाया और ये कहा कि उन्हें मजबूरन जहां वो हैं, यानी कि विदेश से ही अपनी आवाज उठाते हुए धरने पर बैठना पड़ेगा। इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया क्या कुछ प्रेजेंट करे, ये वो कुछ नहीं कह सकती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि छवि खराब हो, लेकिन सोशल मीडिया पर और विदेश से बैठकर लगातार इंटरव्यू दे रही हैं, ट्वीट कर रही हैं, पोस्ट कर रही हैं और चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही हैं। ना परिवार इंसाफ की लड़ाई के लिए आगे आता है और ना ही डॉक्टर रोहिणी घावरी का समर्थन कोई करता हुआ नजर आता है। अब देखना होगा कि क्या धरना प्रदर्शन के आगे चंद्रशेखर आजाद खुद अपने कदम कोर्ट की तरफ ले जाएंगे या फिर इस पूरे मामले में डॉक्टर रोहिणी घावरी एक और नया पहलू लेकर सामने आ जाएगी। क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।